ज्वालामुखी एक शंकु के आकार की पहाड़ी या पहाड़ है जो पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन के चारों ओर बनाया गया है, जिसके माध्यम से गर्म गैसों, चट्टान के टुकड़े और लावा को निकाला जाता है। ठोस टुकड़ों के जमाव के कारण एक शंक्वाकार द्रव्यमान निर्मित होता है, जो आकार में बढ़कर एक बड़ा ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। इस प्रकार निर्मित शंक्वाकार द्रव्यमान को ज्वालामुखी कहा जाता है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड रेंज में, एंडीज में बहुत ऊंची चोटियों, माउंट बेकर, माउंट एडम्स, माउंट हुड इत्यादि सभी ज्वालामुखी हैं जो अब विलुप्त हो गए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ज्वालामुखी के निकट क्षेत्रों को विस्फोट से भारी नुकसान झेलना पड़ता है। भारत में कुछ ज्वालामुखी है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। उनके नाम है बारेन आइलैंड, डेक्कन ट्रैप्स, बरटांग आइलैंड, धीनोधर हिल और दोपी हिल हैं। पृथ्वी के अंदर स्थित चट्टान जो पिघली हुई होती है उसे मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरती की सतह पर आता है उसे लावा कहते हैं। लावा ज्वालामुखी एक कोन की स्थापना करती है। जब तक ज्वालामुखी लावा, गैस इत्यादि बाहर निकलता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। अगर ज्वालामुखी से लावा ना निकले उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी यानी इनएक्टिव वोल्केनो कहते हैं। मगर कुछ कहा नहीं जा सकता कि निष्क्रिय ज्वालामुखी कभी भी सक्रिय हो सकती है। अगर 10,000 वर्ष या उससे अधिक वक्त तक ज्वालामुखी निष्क्रिय रहती है तो उसमें से कभी भी लावा नहीं निकलेगा और ना ही विस्फोट होगा। उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। मैग्मा की तीव्र गति और गैस की उत्सर्जन गति सबसे अधिक होती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उत्सर्जन का अर्थ है तरल पदार्थ निकलने की गति। जब लोग सक्रिय ज्वालामुखी से मैग्मा निकलते हुए देखते हैं तब इसकी भयावह स्थिति का पता चलता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैग्मा से निकलता है। अपनी अलग अलग आकृतियों के कारण ज्वालामुखी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ ज्वालामुखी में अधिक जल भरा होता है और कुछ एक कोन का रूप ले लेते हैं। शील्ड ज्वालामुखी में मैग्मा अत्यधिक गर्म होता है, अधिक मात्रा में निकलता है और यह धीरे धीरे बहता है और ज्वालामुखी के मुख पर जाकर जमने लगता है। इसका तापमान 800 से 1200 सेंटीग्रेड के बीच होता है। कंपोजिट ज्वालामुखी खड़ी चट्टानों वाली ज्वालामुखी है। यह आमतौर पर उच्च चिपचिपाहट वाले लावा, राख और रोक मलबे से बने ज्वालामुखी चट्टानों की कई परतों से बने होते हैं। माउंट रेनियर और माउंट सेंट हेलेंस इस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसमें मैग्मा का तापमान कम होता है और जल्दी जमने लगता है। मैग्मा को निकलने में जब मुश्किल होती है तो वह अधिक शक्ति से संग बाहर आने का प्रयत्न करता है, जिससे बहुत जोर का विस्फोट होता है। 800 से 1000 सेंटीग्रेड के बीच लावा का तापमान दर्ज किया। जब लावा का बहाव बहुत अधिक होता है तब लावा गुंबदों का निर्माण होता है जो बहता है और ज्वालामुखी के पास लावा के ढेर के रूप में खड़ी किनारे का टीला बनाता है। सन 1980 में माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट पहाड़ के अंदर से हुआ था। इसमें से विस्फोटक गैस और भाप निकला था। इसे लावा ज्वालामुखी कहा जाता है। कोलोडेरा ज्वालामुखी में ज्वालामुखी के मुख पर ज्यादातर लावा जम जाता है। इसमें से निकलने वाली ज्वालामुखी बहुत चिपचिपा सा होता है। यह बाकी ज्वालामुखी की तुलना में थोड़ा कम गर्म रहता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में मैग्मा का तापमान 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ज्वालामुखी नाम का सृजन रोमन के अग्नि देवता वॉल्केन के नाम पर हुई है। समस्त धरती का निर्माण इस कारण से होता है क्योंकि पृथ्वी में 17 टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है। ज्वालामुखी तांडव वहां मचाती है जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के विरुद्ध खिसकती रहती है। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। इसकी आकृति कोन आकार की है। लाखों लोगों की मौत इस ज्वालामुखी इस विस्फोट से हुई थी। यह बहुत खतरनाक हादसा था। संसार की सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी मानी जाती है क्योंकि इसके निकट कई लाखों लोग रहते हैं। यहाँ सन 1944 में सबसे अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। वोल्केनिक गैस, पत्थर और कई असामान्य चीजें ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। प्रशांत महासागर पर कई सक्रिय ज्वालामुखी है। उनमें से एक है माउंट रिज। सन 1985 में दक्षिण अमेरिका में 2 विस्फोट हुए थे। विस्फोट के बाद यहाँ नदी और कीचड़ बहने लगा था, जहाँ पूरा एक बसा बसाया शहर नष्ट हो गया था। यहाँ अंतिम बार 2016 में विस्फोट हुआ था। यह एक तरह का कंपोजिट ज्वालामुखी है। माउंटेन पली एक विनाशकारी ज्वालामुखी है। सन 1902 में इसका विस्फोट हुआ था। इसमें कई लोगों की मौत हुई। सन 1932 में भी आखिरी विस्फोट हुआ था। इसकी ऊंचाई 1397 मीटर है। माउंट तंबोरा ज्वालामुखी का प्रलयंकारी विस्फोट 5 अप्रैल 1815 को शुरू हुआ, जिसमें छोटे छोटे झटके और पायरोक्लास्टिक प्रवाह थे। साल 1815 की विस्फोट ने 10 अप्रैल की शाम को पहाड़ को उड़ा दिया था। इस विस्फोट पायरोक्लास्टिक प्रवाह ने 35,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया था। इससे कई लोगों की मौत हुई थी। इसका आखिरी विस्फोट वर्ष 1967 को हुआ था। इसमें भी जान माल का बेहद नुकसान हुआ था। माउंट
टैम्बोरा की विस्फोटक घटनाएं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हुई थी। ज्वालामुखी जैसे क्षेत्रों के नज़दीकी गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को इसके विस्फोट की खबर मिलनी चाहिए, मगर हमेशा ऐसी खबर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है। ऐसी खबरें अगर लोगों तक मिलती है तो लोगों को अपने ज़रूरी सामान के साथ दूर कहीं चले जाना चाहिए। ज्वालामुखी कभी कभी इतने अधिक जानलेवा होते हैं कि इसके दुष्परिणाम लोगों को सहने पड़ते हैं। निष्कर्ष, सक्रिय ज्वालामुखी बेहद खतरनाक होते हैं और फटते भी हैं। आने वाले वक्त में उसके फटने का अंदेशा भी बना रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी बहुत वर्ष पहले फट चुके होते हैं और आने वाले वक्त में उनके विस्फोट का डर नहीं लगा रहता। ज्वालामुखी फटने से लाभ और नुकसान दोनों होते हैं। इसका फायदा यह होता है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति से फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। उर्वरक क्षमता अधिक विकसित होती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धरती के अंदर से सारे अच्छे तत्व जो मिट्टी की क्षमता को बढ़ाते हुए ऐसे पदार्थ पृथ्वी की मिट्टी में मिलकर फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विस्फोट से कई लोगों की मौत हो जाती है और कई शहर तबाह हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।